हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन चटर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, ये इस सीरीज़ की 6th वीडियो है। फ्रेंड, इससे पहले वाला जो 5 वीडियो है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो 5 वीडियो देख ले, देन उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करें, वरना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर लेना। इसके पहले वाले वीडियो पर फ्रेंड हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम जो OTP है उसको हम वेरीफाई करते हैं। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम यूज़र को फाइनली रजिस्टर कराते हैं एंड देन उसके बाद यूज़र को हम डैशबोर्ड के अंदर रीडायरेक्ट कराते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वेरीफाई OTP स्टोर मेथड है, इसके अंदर हम बाकी का जो काम है वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया था, DD किया था। जो अगर हमारा जो OTP है वो अगर वेरीफाई होता है, मतलब सक्सेसफुली अगर वेरीफाई होता है, तो हमने यहाँ पर DD किया था। तो हमें इस कोड की अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र को हम यहाँ पे रजिस्टर कराएंगे। ठीक है, तो रजिस्टर कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज़र क्रिएट करना होगा। तो ब्रीज की ऑलरेडी यूज़र रजिस्ट्रेशन की कोड ऑलरेडी है, तो हम एक काम करते हैं फ्रेंड, पहले हम चेक कर लेते हैं ब्रीज किस तरह से रजिस्ट्रेशन करा रहा है यूज़र को। हम वहाँ से रेफरेंस ले लेंगे। तो हम चलेंगे यहाँ पर कंट्रोलर, देन ऑथ, देन उसके अंदर रजिस्टर्ड यूज़र कंट्रोलर। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रीज क्या कर रहा है, यूज़र इस तरह से क्रिएट कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे भी यूज़र क्रिएट करना है, इसलिए ये वाला जो कोड है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। मैंने इसको कॉपी किया एंड देन हमारा जो रजिस्टर्ड विद OTP कंट्रोलर है इसके अंदर हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़र क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी जो वैल्यू है, जैसे कि नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये जो 3 वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें यहाँ पे पास कराना होगा या फिर देना होगा। तो वो हम कैसे देंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर है वो है नेम, उसके बाद है यहाँ पर ईमेल। तो अगर ईमेल की बात करें फ्रेंड, आपको पता होगा यहाँ पर हमने ऑलरेडी सेशन के अंदर हमने यहाँ पर यूज़र गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हमने क्या किया था, रजिस्टर अंडरस्कोर ईमेल नाम का हमने एक सेशन वेरिएबल डिक्लेयर किया था एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर ईमेल को असाइन किया था। ठीक है, सेशन पुट के थ्रू। एंड देन नीचे हम यहाँ पर वही जो ईमेल आईडी है उसको हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये वाला जो काम हम करेंगे, हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल का जो नाम हम देंगे वो है ईमेल। हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ईमेल यहाँ पे हमने गेट कर लिया। अब ये वाला जो ईमेल है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। हमने पास कर दिया। अभी ईमेल के जैसे यहाँ पर जो ईमेल है वो हम यहाँ पर फिर से पास कर देंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर ईमेल जो है वो पास कर दिया। ठीक है, अब ईमेल की तरह नेम का भी एंड पासवर्ड का भी हमें सेम चीज़ करना है। तो आइए हम वो कर लेते हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाएंगे अपनी इस जो स्टोर मेथड है इसके अंदर एंड देन नीचे यहाँ पर हम ये वाला जो लाइन है इसको हम कॉपी करेंगे एंड नीचे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, एक हम यूज़ करेंगे नेम के लिए, तो ये वाला होगा नेम, एंड दूसरा जो यूज़ हम करेंगे वो है पासवर्ड के लिए। अब नेम के लिए जो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट नेम एंड पासवर्ड के लिए जो हम यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट पासवर्ड। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ पर जो ईमेल है डायरेक्टली हम सेशन वेरिएबल के अंदर इसको असाइन कर रहे हैं। तो इस केस में जैसे कि सेशन के अंदर हम बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ईमेल, नेम, पासवर्ड, ये सब डाल रहे हैं, तो इनमें से पासवर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए हम डायरेक्टली सेशन के अंदर हम पासवर्ड को एज ए प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट हम स्टोर नहीं करेंगे, इसमें सिक्योरिटी फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 वे इंक्रिप्शन यूज़ करेंगे, ताकि कोई हैकर अगर मतलब कि हैक करने की कोशिश करे सेशन वेरिएबल को, तो यहाँ पर वो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए लारावेल के अंदर यहाँ पर #:make जो फंक्शन है इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमने इसको यहाँ से कट किया एंड देन हम यहाँ पे #make यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो हैश है इसको हमें इंपोर्ट करना है, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। हमने इंपोर्ट कर लिया
आप मेक श्योर करना कि ये वाला जो नेम स्पेस है इल्यूमिनेट सपोर्ट फिक्स्ड हैश, ये वाला जो नेम स्पेस है ये आपको इंपोर्ट करना है अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो हैश मेक करने के बाद क्या होगा फ्रेंड, ये जो पासवर्ड है ये एनक्रिप्ट फॉर्मेट में मतलब हैश फॉर्मेट में सेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ईमेल है एंड नेम है ये दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एज ए प्लेन टेक्स्ट सेशन के अंदर स्टोर होगा। आप चाहे तो इसको भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं, मतलब ये उतना ज़्यादा मतलब सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस नहीं है। आप चाहे तो इसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में रख सकते हैं, या फिर लारावेल के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर्स है। अगर हम थोड़ा सा जाएंगे यहाँ पर जो कॉन्फ़िग है, कॉन्फ़िग के अंदर सेशन के अंदर अगर जाएंगे session.php के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड ये सेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन सब इसके अंदर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेशन के लिए क्या क्या ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सपोर्टेड जो ड्राइवर है वो है फाइल, देन कुकीज़, देन डेटाबेस, देन एपीसी, मेमकैच, रेडिस, डायनामोडीबी, एरे। यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपना जो सेशन ड्राइवर है, अपना जो सेशन वेरिएबल है उसको आप स्टोर कर सकते हैं। मैं अपने इस ट्यूटोरियल के केस में मैं यहाँ पर डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। हमें पता कैसे चल रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर यहाँ पर env से वैल्यू ले रहा है सेशन ड्राइवर। अगर हम इसको कॉपी करेंगे एंड अगर हम जाएंगे अपनी env फाइल के अंदर एंड यहाँ पर अगर हम कंट्रोल F करेंगे फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेशन ड्राइवर है वो है डेटाबेस, ठीक है। एंड उसके साथ साथ नीचे आप देख सकते हैं सेशन की जो लाइफ टाइम है यहाँ पर 120 मिनट्स है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सेशन की जो इंक्रिप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, आप चाहे तो इसको ट्रू कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी कोड के अंदर सेशन के अंदर डायरेक्टली ईमेल नेम इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली अपनी एनवीए के अंदर सेशन एनक्रिप्ट ये जो ऑप्शन है इसको आप ट्रू कर देंगे तो क्या होगा, लारावेल क्या करेगा, ये जो वैल्यू है इसको 2 वे एनक्रिप्शन करके मतलब इसको डेटाबेस के अंदर मतलब जो सेशन ड्राइवर हम यूज़ करेंगे उसके अंदर स्टोर करेगा। मतलब हम जैसे जिस तरह से लारावेल की जो सेशन वेरिएबल उसको हम जिस तरह से हम सेशन को स्टोर कर रहे हैं एंड सेशन की जो वैल्यू है उसको हम रिट्रीव कर रहे हैं, टेक्निक या फिर तरीका बिल्कुल सेम होगा। ये जो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वाला काम है ये लारावेल खुद अपने एंड से करेगा, ठीक है। हमें इसको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी के मामले में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप env के अंदर जाएंगे एंड जो सेशन है इसको आप एनक्रिप्ट जो ऑप्शन है इसको आप ट्रू कर देंगे, ठीक है। देन हम चलेंगे रजिस्टर विद OTP कंट्रोलर के अंदर एंड यहाँ पर हमने सेटअप कर लिया है। अब ये वाला जो वेरिएबल हमने स्टोर किया है अब इससे हमें डेटा को रिट्रीव करना है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे एंड यहाँ पर हम इसको कॉपी करेंगे, नीचे हम पेस्ट कर देंगे। एक हम बनाएंगे नेम के लिए, दूसरा हम बनाएंगे पासवर्ड के लिए, ठीक है। एंड रजिस्टर नेम होगा एंड जो रजिस्टर पासवर्ड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब जो वेरिएबल है मतलब जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल चुका है, अब हमें इसको स्टोर कराना है। तो नेम के लिए क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर सिर्फ नेम वेरिएबल होगा एंड पासवर्ड के लिए सिर्फ पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जो यूज़र है यूज़र हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमें यूज़र हमने बना लिया है। अब हमें फिर से जाना है रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर के अंदर एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, auth : लॉगिन यूज़र हो रहा है एंड देन यहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो हम इस दो लाइन को कॉपी करेंगे एंड अपना जो कंट्रोलर है इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। auth हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। यहाँ पर आपको चेक करना है इल्यूमिनेट सपोर्ट फिक्स्ड auth, ये वाला नेमस्पेस आपको यूज़ करना है। मतलब इल्यूमिनेट सपोर्ट फिक्स्ड देन auth, ये वाला नेमस्पेस आपको इंपोर्ट करना है अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया फ्रेंड, यूज़र हमने क्रिएट किया, देन इस यूज़र को हमने लॉगिन करा दिया एंड उसके बाद जो डैशबोर्ड है डैशबोर्ड पे हमने रीडायरेक्ट करा दिया यूज़र को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो यूज़र की जो क्रिएशन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर जो यूज़र है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब यूज़र जैसे ही क्रिएट होता है तो यूज़र अगर क्रिएट हो जाता है एंड डैशबोर्ड के अंदर रीडायरेक्ट हो जाता है तो हमें ये वाला जो ईमेल OTP है इसकी हमें अभी कोई ज़रूरत है नहीं।
तो उस केस में हमें क्या करना होगा फ्रेंड, यूज़र क्रिएट होने के बाद ये जो OTP है, ये इस OTP को हम डिलीट कर देंगे डेटाबेस से। तो हम क्या करेंगे, ईमेल OTP देन डिलीट। ठीक है, हमने इसको डिलीट कर दिया, मतलब OTP की हमें ज़रूरत नहीं है, OTP ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा जैसे ही यूज़र रजिस्टर होगा। सिर्फ यही नहीं, जैसे कि यहाँ पर हम सेशन यूज़ कर रहे हैं, तो सेशन एज ए टेम्पोररी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है तो ये वाला जो 3 सेशन वेरिएबल हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, इसकी भी हमें कोई ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस सेशन वेरिएबल को भी यहाँ से हम फॉरगेट कर देंगे, मतलब सेशन को हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो किस तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, आइए देखते हैं। रिक्वेस्ट सेशन फॉरगेट एंड यहाँ पे हमें की देना है। की क्या होगा, की हमारा होगा रजिस्टर्ड ईमेल एंड देन इसको हम फिर से कॉपी करेंगे एंड नीचे और 2 हम पेस्ट कर देंगे। एक होगा नेम के लिए एंड दूसरा होगा पासवर्ड के लिए। तो आइए, अब मेरा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है एंड इसको हम अगर टेस्ट करते हैं तो उसके लिए हम चलेंगे अपने लारावेल की एप्लीकेशंस के अंदर एंड इसको हम रीलोड करेंगे। एंड यहाँ पर अगर हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाए फ्रेंड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम अपनी जो यूज़र टेबल है इसके अंदर जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर हम अपनी ईमेल अंडरस्कोर OTP टेबल के अंदर जाएं तो यहाँ पर भी कोई OTP क्रिएट अभी नहीं हुआ है। तो आइए अब इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो नेम देंगे वो है टेस्ट, जो ईमेल आईडी देंगे वो है test@gmail.com एंड पासवर्ड देंगे 12345678, कंफर्म पासवर्ड 12345678। ठीक है, एंड गेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मेरा जो वेरिफिकेशन वाला जो पेज है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हम अपनी मेल ट्रैप अकाउंट पे जाएंगे तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर OTP फॉर रजिस्ट्रेशन जो ईमेल है वो हमें रिसीव हो चुका है। तो अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो OTP है वन टाइम पासवर्ड वो है 205729। तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 205729 एंड यहाँ पर वेरीफाई एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रजिस्टर हो चुके हैं एंड जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम अपनी डेटाबेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईमेल OTP का जो टेबल है वो यहाँ पर ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे थे फ्रेंड, जो ईमेल OTP है वो हम रजिस्टर होने के बाद यूज़र हम यहाँ पर डिलीट कर रहे थे। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम अपनी यूज़र टेबल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेस्ट यूज़र है वो यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है, उसकी जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हैश पासवर्ड है। ठीक है, तो आई होप आपको अभी समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम OTP के साथ, मतलब ईमेल OTP के साथ एक यूज़र को हम रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।